हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राम रहीम की कॉमिक्स ड्रैकुला बालक का दूसरा और अंतिम भाग। बकवास। भूत प्रेतों की चोरी नहीं, भूत प्रेत लाशों की चोरी नहीं कर सकते। वह कोई शैतान इंसान ही है जो अपने अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरा आदेश है कि वह एक सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। यस सर। और उधर भूत महल में डॉक्टर शैतान कंकालों की एक पूरी सेना तैयार कर चुका था। हा 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 हा। देखो ड्रैकुला, मेरे कंकालों की सेना तैयार हो गई। अब मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? आज्ञा? हाँ, आज्ञा। तुम सब मेरी आज्ञा मानोगे। तुम्हें मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। हा 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 हा। आप महान है स्वामी, हमें आज्ञा दें स्वामी। सुनो, तुम लोगों को जीवन देने में मेरी सारी दौलत समान समाप्त हो गई है। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करो। और हाँ, तुम में से कुछ राम रहीम और उनके संबंधियों को पकड़कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा स्वामी। और उसी रात जब राह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी, अरे वो देखो, भूत, उड़ते हुए भूत। उड़ते हुए कंकाल एक बैंक के सामने पहुंचे। भागो भूत, भागो भागो। ठहरो, भागो मत। यह भूत भूत कुछ नहीं, किसी अपराधी का वैज्ञानिक चमत्कार है। शायद ये बैंक लूटना चाहते हैं। पोजीशन ले लो। और ऑफिसर के आदेश पर सिपाहियों ने हवा में उड़ते कंकालों पर फायरिंग करना आरंभ कर दी। फायर! परंतु गोलियों का उन कंकालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, इन पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिपाही भयभीत हो उठे। सर, ये वास्तव में भूत हैं, भागिए। हम भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते सर। भागो। ठहरो, डरो नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तभी कंकालों ने भागते सिपाहियों पर आक्रमण किया। आई उफ, हाय मरा। एक कंकाल पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ा। हा 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 हा। हे प्रभु, रक्षा करना। और फिर हा हा हा। आई उसके बाद चलो, अब देर ना करो, भीतर घुसो और सारा धन समेट लो। बैंक के भीतर प्रविष्ट हो उन कंकालों ने बड़े बड़े थैलों में तिजोरियों का माल भरना आरंभ कर दिया। जल्दी करो, लेकिन माल बचना नहीं चाहिए। स्वामी को धन की बहुत जरूरत है। कंकालों का एक दूसरा दल शहर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार में पहुंचा। कंकालों ने जौहरी बाजार को लूटना शुरू कर दिया। ओह अद्भुत, स्वामी इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, सोने के गहने। स्वामी प्रसन्न होकर इंसानी खून पिलाएंगे। कुछ कंकाल राम रहीम की कोठी पर भी पहुंचे। तुम दो भीतर जाओ। यदि राम रहीम को पकड़ पाने में सफल ना हो पाओ तो किसी तरह उन्हें कोठी से बाहर निकलने पर मजबूर करना। ठीक है। दोनों कंकाल राम रहीम के शयनकक्ष की खिड़की के निकट पहुंचे। दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर घुसो। खिड़की का शीशा तोड़कर उन्होंने खिड़की खोली और ध्यान से आहट न होने पाए। परंतु दूसरे कंकाल के कूदने से हुई मध्यम सी आहट नहीं, राम की आंखें खुल गईं। रहीम सावधान। या खुदा! राम ने बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों कंकालों पर फायर किया। ओह, ये तो भूत प्रेत मालूम पड़ते हैं। लेकिन कंकालों पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन पर तो गोलियां असर ही नहीं कर रही। रिवॉल्वर भी खाली हो चुका है। कहीं इनके शरीर पर बुलेट प्रूफ कंकाल जैसी पोशाक तो नहीं? हो। फिर खाली रिवॉल्वर फेंक कर राम ने उन पर छलांग लगाई। आह, ये तो फौलाद के बने लगते हैं। लेकिन कंकालों को घूसा मारते ही राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी पत्थर से टकराया। तभी दोनों कंकालों ने उस पर आक्रमण किया। ओह! फिर दोनों कंकाल भयानक अंदाज में राम की ओर बढ़े। तभी खामोश खड़े रहीम को जैसे होश आया। आगे मत बढ़ना, ठहरो, वरना गोली मार दूंगा। हा हा, कोई फायदा नहीं होगा। गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेट्रोल की बोतल शायद कुछ काम दे जाए। फिर जैसे ही एक कंकाल रहीम की ओर बढ़ा और दूसरा राम को उठाने झुका, राम को उठाने वाला कंकाल पेट्रोल से सराबोर हो गया। और ठीक उसी समय राम को खतरे में समझ रहीम ने फुर्ती से पलटकर उस पर फायर झोंक दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आश्चर्यजनक निकला। अपने साथी का यह हश्र देखकर दूसरे कंकाल ने भयभीत तो खिड़की की ओर छलांग लगाई। राम वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। ठीक है, मैं उनके पीछे जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। दूसरे कंकाल के पीछे पीछे राम ने खिड़की से छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, राम पर वार करने वाले कंकाल के अन्य साथी थे। तुम दो इसे लेकर स्वामी के पास पहुंचो, बाकी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। इधर कमरे के भीतर।
हे भगवान, ये क्या क्या बात है बेटा? मैं कुछ नहीं जानता अंकल, सिवाय इसके कि ये कंकाल मानव हमें मारने आए थे। राम इसके दूसरे साथी के पीछे गया है तभी। खबरदार, अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। आई! यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुम सब चुपचाप हमारे साथ चलो। राम हमारी कैद में पहुंच चुका है। कोई चारा नहीं, अब तो इनके साथ जाना ही होगा। क्या? कोई चारा न देख कर्नल राघव, राधा देवी और रहीम ने स्वयं को उनके हवाले कर दिया। उसी रात बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी की कोठी में। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो उधर भूत महल में। हम सफल रहे स्वामी, पूरे शहर की दौलत आपके कदमों में है। हा हा हा, शाबाश मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें जी भरकर इंसानी खून पिलाऊंगा। तभी एक अन्य कंकाल प्रविष्ट हुआ। स्वामी की जय हो, हम आपके सारे दुश्मनों को पकड़ लाए। शाबाश, वास्तव में आज की रात हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इन्हें बांध दो, मैं अभी आता हूं। जब राम को होश आया, राम तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता ना कीजिए। और ये बताइए कि हम इस समय कहाँ और किसकी कैद में हैं? विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता राम, क्योंकि कंकाल हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक लाए हैं। लेकिन फिर भी अंदाजा है कि हम भूत महल के ही किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हैं। उसी समय डॉक्टर शैतान, डॉक्टूरा बालक और कुछ कंकालों के साथ हॉल में प्रविष्ट हुआ। महान स्वामी जिंदाबाद! हा 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 हा, आखिर तुम सब फंस ही गए। तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। ड्रैकुला बालक के पीछे इसी शैतान इंसान का दिमाग काम कर रहा था और इसी ने लाशों को गायब करके कंकालों की फौज तैयार की। अवश्य ये कोई खतरनाक एवं पागल वैज्ञानिक है। अब समझा तुमने हमें क्यों कैद किया है। इस दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा हूं और आधी तैयारी पूरी भी कर चुका हूं। दुनिया को तबाह करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। कभी मैं भी भोला भाला और नेक दिल सुंदर इंसान था। मेरे छोटे से परिवार में मेरी बीवी और एक मात्र पुत्र था। उस समय मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में नौकरी करता था, लेकिन इस दुनिया को मेरी खुशियां रास नहीं आई। मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे एक झूठे इल्जाम में 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया। हे ईश्वर, तुम तो जानते हो मैं बेकसूर हूं। जेल से छूटकर जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसी दुनिया के कुछ सरमाएदारों ने मेरे पत्नी की इज्जत लूट ली थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हे ईश्वर, ये तू मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है? मैंने सीने पर पत्थर रखा और दुख भी झेला, लेकिन एक दिन, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे कैंसर है, इलाज करने में काफी पैसा लगेगा। मैंने डॉक्टर के लाख हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। केवल बातों से इलाज नहीं होता शंकर, यदि अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फीस का इंतजाम करो। और फिर एक दिन बिना इलाज और दवा दारू के मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझ मुरीद को माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं सका। मैंने बेटे की मौत भी सीने पर पत्थर रखकर झेल ली और एक नई नौकरी पर लग गया। एक दिन मैं भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मैं दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान था। नहीं, हे ईश्वर, तुमने मुझे मारी क्यों ना दिया? धैर्य से काम लो मिस्टर शंकर। लेकिन इस दुनिया ने मेरी इस दुर्दशा पर भी दया नहीं आई। जब जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, कोई भयानक डाकू लगता है, मारो, पागल है, मारो, आह! और दुनिया के दिए हुए जख्मों से मेरा दिल पत्थर हो उठा। डॉक्टर शंकर एक इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया। मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। एक दिन बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा, इस दुनिया को मिटाकर रख दूंगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहाता भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुंच गया और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते घूमते मुझे यहाँ के अंडरग्राउंड गुप्त तहखानों का पता चल गया। यह स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूं तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसा जोड़ कर एक प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। मैं अब सबसे गिन गिन कर बदले ले रहा हूं। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला, जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो। आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपनी लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने पहने दांत गड़ा पाता, दौड़ से एक चमकदार किरण आई और ड्रैकुला बालक की छाती में समा गई। आह! आह!
अगले ही पल उसका शरीर जल उठा और जलकर राख हो गया। आई स्वामी, मुझे बचाओ! सबकी दृष्टि द्वार की ओर घूम गई। पागल बूढ़ा? ओह, ये तो वही रहस्यमय बूढ़ा है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम? पागल बूढ़े ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है शंकर। भला इसी में है कि तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो। दूसरे ही क्षण जो चेहरा सामने आया उसे देखकर डॉक्टर शंकर और डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंक उठा। ओह गुरुदेव, तुम? खामोश नीच, गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत ले। आप कौन हैं श्रीमान? क्या हम आपका परिचय पा सकते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग कर साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। उस समय मात्र यह 10-12 साल का एक अनाथ बालक था। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और इसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। पागल बूढ़े यानी प्रोफेसर दिवाकर ने बताया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन आविष्कारों के फार्मूले मैं इसे मानव की भलाई के लिए दे रहा हूँ, उनका यह एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न करके मानव के विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ था, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया था कि यह इसी का काम है। उस दवाई का फॉर्मूला मैंने ही इसे दिया था। यही नहीं, इन कंकालों की इजाद भी मैंने ही की थी। मैं इसकी तलाश में काफी समय से लगा था, लेकिन चूंकि मुझे भूत बैल के गुप्त तहखानों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए बूढ़े पागल के रूप में मैं यहाँ की निगरानी कर रहा था। तुम लोग नहा कि इसके हाथों मारे ना जाओ, इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें रोकने की भी चेष्टा की थी। तब आप आज यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए प्रोफेसर? ये लोग जब तुम लोगों को पकड़कर जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ आ रहे थे तो मैं इनका पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। सब कुछ बताने के पश्चात जब प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतान भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा, चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर कि तुम स्वयं यहाँ आ गए। तुम्हें भी इनके साथ मौत के घाट उतार कर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना राजदार यहीं दफन कर दूंगा। मेरे जीते जी तुम इनका बाल विवाह नहीं कर पाओगे शंकर। अभी मालूम हो जाएगा, शुरुआत तुम ही से करूंगा। गुलामों, नोच डालो इस बूढ़े की बोटी बोटी। जो आज्ञा स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झपटे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनके लिए मेरा लेजर किरणों का रिवॉल्वर ही काफी है। अगले ही पल, स्वामी बचाओ! आह! अपने कंकालों हुए आग में जलकर भस्म होते देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह भयभीत हो उठा। भागने की कोशिश में करना शंकर। तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते मैं बंद कर चुका हूं। यहां आने से पहले मैं पुलिस को फोन करता आया था। यही नहीं, उन्हें मैं तुम्हारे कंकालों से निपटने का तरीका भी बता चुका हूं। पुलिस आती होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रहीम, कर्नल राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को आजाद कर दिया। राम रहीम, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, गिरफ्तार कर लो इसे। अभी लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। वहीं ठहर जाओ। यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्न से हाथ धो बैठोगे। ओह नहीं शंकर, राधा बहन को छोड़ दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। नहीं, इस औरत के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, मुकाबला करो और शायद खत्म कर दो इन्हें। स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया है। जो आज्ञा। डॉक्टर शैतान का ध्यान कंकाल की ओर आकर्षित देख राम ने गजब की फुर्ती के साथ पर छलांग लगा दी। और प्रोफेसर दिवाकर ने आने वाले कंकालों पर किरणें छोड़ी। आई! उफ! अब बचकर कहां जाओगे शैतान? उधर भूत महल के बाहर। इधर सहसा ना जाने कहां से कई कंकाल प्रकट हुए और डॉक्टर शैतान की सहायता के लिए लपके, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ने उन्हें अपने रिवॉल्वर पर निशाना बना दिया। उफ! हाय! तभी मार खाते डॉक्टर शैतान ने राम पर घूंसे से जबरदस्त प्रहार किया। उफ! और फिर तेजी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। ओह, यह राम को मारने जा रहा है। रहीम ने लपक कर अपने पैरों के पास पड़ा चाकू उठा लिया। रहीम का निशाना अचूक था। आई! पुलिस ने भूत महल पर कब्जा कर लिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। अब तो आप सारी हकीकत जान ही चुके हैं इंस्पेक्टर साहब। अतः आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए और हमें विदा दीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए ना इस खुशी में हमारे घर। आपके लिए हम एक शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। नहीं बेटे, मुझ साधु का अब दावत से क्या वास्ता। तुम लोग जाओ और आनंद पूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों की अखबारों में भूरी भूरी प्रशंसा छपी और उसी दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उनकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। तुम्हारा यह कारनामा भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। राम रहीम जिंदाबाद।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम की अगली कॉमिक्स मौत का दूत में। तब तक के लिए धन्यवाद।